सबसे छोटा 37 दिखता है ना, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात का 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आराम से कोई क्वेश्चन को पहले आपके सामने में है उसको गौर से देखिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं उस बात को। देखिए 37 कहता है यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC और MB प्लस ND का मान क्या होगा ना। यानी ऊपर में एक समीकरण दिया और नीचे में हमको मान कह दिया निकालने के लिए। ऊपर वाले समीकरण को A बट्टा B और C बट्टा D लिखे तो कोई आपत्ति। इस हमें ये पता चलता है A और C बराबर है, B और D आपस में बराबर है। हम C के जगह पर A लिख सकते हैं, A के जगह पर C। जब इस समीकरण लेते हैं, इस समीकरण, तो हम MA लिखते हैं और प्लस N, C के जगह पर हम A लिख लेते हैं, C के जगह पर A, क्या है कि C A बराबर है, तो ये A लिए तो A लिख लेते हैं, C लेते तो C लिख लेते। नीचे लिखते हैं MB और प्लस N, D के बदले में B होता है तो B लिख दिए ना। ऊपर में हम A कॉमन ले लेंगे तो होगा M प्लस N, और नीचे में अगर हम B कॉमन ले लेंगे तो M प्लस हो जाएगा N, और ये कट जाएगा, इसका होगा A अनुपात B। जैसे अगर A के जगह पर C के जगह पर A दे दिया, उसे A के जगह पर C भी दे सकते हैं। इसका आंसर जैसे A भी हुआ तो C D भी आंसर होगा, पर ऑप्शन में कोई A भी है तो C D भी आंसर होगा। ऑप्शन में कोई एक ही दे सकता है, कोई एक देगा, यही दिया हुआ इसलिए यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या है का दिक्कत? एक बार समझ लिए क्यों किए, कैसे किए, सब कुछ हमने बताया। नहीं है तो रिकॉर्डिंग वीडियो में है, उसके बाद आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार बना कर तो देखिए, अपना हो जाएगा। 37 के बाद 47 ना, 47 ही है। 47 दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्या तीसरी से क्रमशः का मतलब हुआ पहले तब दूसरे ना। 20 और 50% अधिक है तो इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। माना तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या तीसरी संख्या 100। क्यों माने 100? कि ये 20% और 50% प्रतिशत में अधिक है, तो प्रथम संख्या होगा 120, दूसरा संख्या 150 ना। और इसी दोनों का अनुपात, इन्हीं का दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 120 अनुपात 150, 0 से 0, 4 तिया 4 पंचे। देखिए कहीं कोई दिक्कत लगे थे, कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, इसलिए हम तीसरी संख्या माने 100। 20% अधिक मतलब 120, 50% अधिक मतलब 150। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा था, हम अनुपात निकाल दिए। आइए 47 के बाद अगर देखा जाता है तो 56 दिखता है, हमें तो 56 दिखता है, आप लोगों को क्या दिखता है? 56। कहता है तीन संख्या का योग 56, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। दो गो संख्या है, संख्या एगो x है एगो y, इसका 40% इसमें जोड़ दिया जाए तो यह अपने का 125% हो जाएगा। यानी x का 40% होगा 2x/5। अगर हम इसमें दूसरी संख्या में ये जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 125% हो जाएगा, दूसरी संख्या 125%। दो संख्या है xy, पहला संख्या इसमें x, दूसरा y। पहले का 40% यानी 2x/5 दूसरी में जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या 125% हो जाता है। 125% का वृद्धि नहीं, 125% हो जाता है। हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 आएगा, ये आ जाएगा 4। इसको उल्टा इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x/5 और ये हो जाएगा 5y/4 माइनस y हो जाएगा। नहीं, ये करेंगे तो होगा 2x/5 और ये हो जाएगा y/4। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस करेंगे तो 8x बराबर 5y और x अनुपात y बराबर होगा 5:8। क्लियर? कहीं भी देखिए क्वेश्चन में, कॉपी में लिखा हुआ है, किताब में क्वेश्चन, उस चीज़ को मिलाइए। कहाँ हम कोई अतिरिक्त बात लिखे ना, अपने मन से लिखे, अपने आप तो चलते जा रहा है। कुछ होता है ना कि अब किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, अतिरिक्त दिमाग लगा के हमको अगला पद, इसमें अतिरिक्त निकालना ही नहीं। जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। हमको कहा 2 गो संख्या तो 2 गो संख्या,
कहा पहले का 40% तो पहले का 40%, दूसरे में जोड़ दीजिए तो दूसरी में जोड़ दिए तो दूसरी संख्या हो जाता है 125% हो जाता है, यानी दोनों बराबर, जोड़ने पर 125% बराबर होगा। कैलकुलेशन करके निकल गया अपने आप एक्स वाई का अनुपात का मान। आइए 56 के आगे क्या दिखता है? 56 के आगे 62 दिखता है। 62 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य, 5 आम को x लिखते हैं और 4 संतरे को y लिखते हैं मूल्य, 3 आम और 7 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो 1 आम और 1 संतरे का मूल्य इतना आसान है कि जिसका कि कोई जवाबे नहीं। 2x बराबर 3y और x अनुपात y बराबर 3:2 हो गया, बात खत्म। 62 क्या इससे आसान क्या होना चाहिए? 62 देख लिए तो 64 ना, 64 में कहता है ए और बी के मासिक इनकम है, ए बी का आय है वो है 4 और 3 में, यानी 4x और 3x है। उनके खर्च का अनुपात है 3 और 2 और बचत है 600 रुपये, बचत है दोनों का 600। अब देखिए ये 4x है और ये 3x है, आमदनी में से बचत घटा ले, आमदनी में से बचत घटा ले तो हो जाता है खर्च। क्या जी? आमदनी हम 10,000 रुपया किए, 2,000 उसमें बचा लिए तो खर्च कितना किए? 8,000। तो आमदनी में से बचत घटा लेने पर खर्च निकलता है। क्रॉस करेंगे x का मान निकलेगा, क्रॉस करेंगे तो x का मान निकलेगा। पूछता क्या है 64 में? ए का मासिक इनकम पूछ रहा है, ए का आय पूछ रहा है, यानी 4x, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, हमने लिखा है कि अगर एक ही प्रश्न में अनुपात के 2 खंड, तो दोनों खंड में कॉमन मान अलग अलग होता है, जिसके साथ जोड़ घटा उसे x के साथ दूसरे को उसी रूप में लिख देते हैं। ऐसा हमने नोट्स में लिखाया है। आइए ये 64 नंबर हो जाने के बाद 65 नंबर में 65 में कह रहा है कि 510 रुपया को 510 रुपया को a प्लस b प्लस c में बंटवारा करना है। a को b का 2/3, a को b का 2/3, b को c का 1/4, तो b का भाग निकालना है ना। बहुत आसान सा। इसमें a अनुपात b लिखेंगे, a अनुपात b लिखेंगे तो 2:3, और इसमें b अनुपात c लिखेंगे तो 1:4 ना। b डबल है, b को बीच में, या इसी को, इसका भी 3 है तो इसका भी 3 बना लीजिए। 3 बनाने के लिए 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 ना। यानी a b c के बाद a का मान 2, b का मान 3, c का मान 12। b कहता है निकालने के लिए b, तो 510 रुपया ऊपर में देंगे 3 और नीचे में 12, 17 हो जाएगा। 17 3 90 ना। जोड़ के अनुपात का 2 3 12 17 नहीं होगा। a का अनुपात 2, b का मान 3 और c का मान 12। ये a है, b है और c है। हम b को इक्वल करेंगे ना, b डबल है ना, तो हम ऐसे लकीर पार के करेंगे, या गुना होने से होने है तो गुना कर दे दोनों पार। अलग अलग रहेगा तब तो गुना को नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तब तो दिक्कत होता। यहाँ सीधे 3 गुना है तो 3 गुना दोनों को कर दिए। 65 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं हम कितना जी 69 कहता है 1300 रुपया को P प्लस Q प्लस R प्लस S में बंटवारा करना है। अब कहता क्या है कि P/Q, Q/R और R/S 2:3। अब देखिए P अनुपात Q भी 2:3, Q अनुपात R भी 2:3 और R अनुपात S भी 2:3। तो लिखेंगे 2 3 2 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 3, 2 और 3, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 9 तिया 27 ना।
कटने वाला सब में रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे ना। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसका योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 38, 38 में 27 जोड़ेंगे 65 ना। कितना हो जाएगा योग 65। पूछता है किसका इसमें, तो पी का पूछ रहा है। पी मतलब फर्स्ट, पी 1365 नीचे में और 8 ऊपर में, यहाँ यानी यहाँ हो जाएगा 20 160। देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे दिक्कत लगे तो सब सिस्टम जाना पहचाना सा है, कोई नया सा बात है नहीं। पहली बार देख नहीं रहे, दोबारा देख रहे हैं। 1300 को ना बांटना है, पी का अनुपात 8 है ना, अनुपात का योग 65 है ना, तो नीचे 1300 है कुल, पी का मान 8 है, कुल अनुपात को नीचे में देते हैं, कुल अनुपात का योग 65 है तो नीचे में दे दिए। इतना लेट कहाँ गया वो? 65 69 के बाद क्वेश्चन आएगा 70। आधा क्वेश्चन बता दिए। 70 170 रुपये को ABC में बंटवारा करना है। देखिए धन है वो है 170 रुपया, बंटवारा A, B और C में करना है 1/2, 1/3 और 1/4 में करना था, परंतु गलती से 2:3:4 में बांट दिया गया। तो सबसे अधिक फायदा किसको होगा, सबसे अधिक लाभ किसको होगा? यानी इसको अनुपात को उल्टा हटाएंगे 12, 6, 4 और 3। देखिए धन 170 रुपया, अब बंटवारा करना है 6, 4 और 3 में, सही में, पर गलती से धन 170 रुपया, अब बंटवारा हो गया 2:3:4 में ना। पहले ए का मान निकालते हैं। ए का निकालेंगे 117, 6 ऊपर में 13 नीचे में। इसमें ए का मान निकालेंगे तो 117, 2 ऊपर में और 9 नीचे में, ये होगा 13 9 9 छक्का 54, 9 13 है दूना 26। यानी इसमें बी का निकालेंगे तो 9 चौक 36, सी का निकालेंगे तो 9 तिया 27 ना। इसमें ए का निकालेंगे तो 13 आता है, तो 13 तिया 39, 80 का निकालेंगे 13 चौका 52। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा धन किसे मिलता है, किसको फायदा होता है, ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है इतना हो तो दिया गया था। इसमें सबसे अधिक धन कितना का लाभ होता है? सबसे अधिक सी को 27 रुपया मिलना चाहिए, पहले वाला में मिल रहा है 52 रुपया। कितना रुपया अधिक मिला है? 25 रुपया, यानी सी को मिलता है, सी को 25 रुपया का। ये कैसे बी का 36 27 लिख दिए? क्योंकि यहाँ 13 9 से हो रहा है, तो 9 छक्का 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ये 13 से कट रहा है तो 13 दूना 26, 13 दूना 4, 13 52। सब लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ शॉर्ट कट तो करें क्या। अब घर पर जाकर ये मत लगाइएगा कि 27 कहाँ से 36 कहाँ से ला दिए। क्लियर? कुछ शॉर्टकट तो सीखना पड़ेगा ना, कोई काम करना पड़ेगा। 71 कहता है 3 व्यक्ति ए बी सी का कुल वेतन, 3 व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी का कुल वेतन 1,44,000 है। ये क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ए बी सी, ए अपने वेतन का 80 खर्च कर लेता है, बी 85, 80, 75। तो यहाँ ए का 80, 75 और 85 नहीं लिखेंगे, खर्च का अनुपात नहीं, हमको बचत का अनुपात दिया हुआ है। इसलिए अगर ए है 80% खर्च कर लेता है तो बचाता है 20%, बी 85% खर्च कर लेता है तो बचाता है 15%, सी 75% खर्च कर लेता है तो बचाता है 25%। इसी का अनुपात है ना, बचत का अनुपात है, वो दिया हुआ है 8, 9 और 20। यहाँ पर 20, 15 और 25 से ले दे दिए कि अनुपात यहाँ बचत का दिया हुआ है, तो हम बचतें लिखेंगे। क्लियर? 20% आता है 1/4, 1/4 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40। ये होगा 3/20, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये होगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 80। अभी पहले भी हम बताए हैं कि शॉर्टकट हमने किया कैसे, देख लीजिए एक बार। ए का 20/100 बराबर ये 8 दिया है, ये हो जाएगा 5, 8 5 हो जाएगा 40। वैसे हमने 60, वैसे ही हमने 80 लिखा। क्लियर? अब ये अनुपात ही है, ये अनुपात है, तो इसको काटेंगे 20 से तो 2:3:4, यानी इनकम है ए बी सी का इनकम का अनुपात है 2:3:4।
पूछ रहा है किसका इनकम पूछ रहा था, सी का वेतन, सी का वेतन, वेतन पूछा था 1 4 4 3 गो 0 और ये है 4/7 2 9, 16 चौका 64, 64,000 रुपया है वो एक का दरमाहा है। क्लियर? आपत्ति कोई नहीं? दोबारा भी बता रहे हैं, वीडियो भी देखते तो भी हो जाता। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम हुआ तो आप अनुपात का वीडियो खोल के देखते तो भी बन जाता, मगर कौन खोले कौन खोजे, एक दिन का इंतजार ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 71, 71 के बाद क्वेश्चन आएगा 74, 72 में कह रहा है क्या, ए और बी के मासिक अनुपात है, इनकम है ए और बी का, आय है वो 4:3 है, और खर्च है, खर्च का अनुपात है 3:2 है। प्रत्येक का मासिक बचत 600 रुपया है। देखिए इनकम को 4x और 3x, -600 -600 3/2 x निकलेगा, और ए का इनकम पूछ रहा है, ए बराबर पूछ रहा है 4x। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन बताया है, नहीं बताया है? आमदनी में से खर्च बचत घटा दीजिए तो खर्च निकल जाएगा, जिसके साथ जोड़ घटाव करना है उसे x के दूसरे को उसी रूप में लिख लेंगे। 71, 72, उसके बाद 74। 74 में कहता है 1470 को ए बी सी में बंटवारा करना है। 1470 रुपया को ए प्लस बी प्लस सी में बंटवारा करना है। प्रत्येक में 50 रुपया कम कर देने पर, प्रत्येक में 50 रुपया, यानी 1470 में प्रत्येक में 50 रुपया, 150 यानी 1320, प्रत्येक में 50 रुपया कम कर देते हैं, यानी 150 कम कर देते हैं, तब अनुपात हो जाता है ना 1:3:2 हो जाता है। तो बी का धन कहता है, बी का धन, तो 1320 में बी का मतलब 3/6, तो ये तो 1320 में ना बी का हिस्सा, धन तो 1470 है ना, तो 50 ऐड करेंगे ना, तो इसमें 50 ऐड कर दीजिएगा, ये काटिएगा 2, ये 6 दूना 12, 6 इतना 710 रुपया। अनुपात है कम करने के बाद, पर धन तो 1470 रुपये में बंटवारा होगा, 50 कम किया हुआ है ना, तो 50 को जोड़ देंगे। ये 74 नंबर क्वेश्चन। आपने इतना क्वेश्चन पूछा, हमने बता दिया। इसमें क्वेश्चन है 32 है, तो आप लोग 105 तक जाइएगा, 105 तक ईमानदारी से बना के आइएगा।